हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। कंप्यूटर बेसिक्स के चैप्टर 3 में एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर में MS DOS की इंटरनल कमांड्स को हम प्रीवियस 2-3 वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने इंटरनल कमांड्स में dir कमांड के कुछ स्विचेस के बारे में डिस्कशन किया था, उसी को आज के इस सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे। आज के इस सेशन में हम dir के डबल कैरेक्टर स्विचेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आज के स्विच का फोकस रहेगा एट्रीब्यूट पर। तो हम फाइल्स और फोल्डर्स पर जो एट्रीब्यूट्स लगाते हैं, तो डबल A एट्रीब्यूट अगर किसी फाइल पे लगा हुआ है जिसको हम एट्रीब्यूट आर्चीव कहते हैं, अगर हम इस कमांड को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसका जो लिस्ट आउटपुट जनरेट होता है उसमें सिर्फ फाइल्स को आउटपुट में जनरेट किया जाता है, उसमें डायरेक्टरीज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। यानी अगर आप अपनी सिर्फ फाइल्स को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप dir के साथ डबल A एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से दूसरा एट्रीब्यूट हमारे पास आता है dir/ad, जिसका मतलब होता है एट्रीब्यूट डायरेक्टरी। ये ओपोजिट है प्रीवियस स्विच से कि अगर आपको सिर्फ डायरेक्टरीज देखनी है, फाइल्स नहीं देखनी, आपको अपनी सर्चिंग करनी है या आइडेंटिफिकेशन करना है डायरेक्टरीज में से, तो आप इस कमांड को अप्लाई कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। इससे सिर्फ करंट वर्किंग डायरेक्टरी में से जितनी भी सब डायरेक्टरीज हैं उन्हीं को डिस्प्ले किया जाता है, उसमें फाइल्स इंक्लूडेड नहीं होंगी। इसी तरह से तीसरा स्विच आता है dir/ar, जिसका मतलब होता है एट्रीब्यूट रीड ओनली। कुछ फाइल्स और फोल्डर्स ऐसे होते हैं जिन पर रीड ओनली एट्रीब्यूट लगा होता है। रीड ओनली एट्रीब्यूट का मतलब है कि आप उन फाइल्स और फोल्डर्स को सिर्फ पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, उसमें मॉडिफिकेशंस करना पॉसिबल नहीं है। मोस्टली इसको फाइल्स पर इम्प्लीमेंट किया जाता है कि अगर फाइल के कंटेंट पर रीड ओनली एट्रीब्यूट लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप उस कंटेंट को सिर्फ पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, उसमें चेंजेस करने की परमिशन आपको नहीं मिलेगी, ये एरर जनरेट करेगी। इसी तरह से dir/ah एट्रीब्यूट होता है जिसको हम एट्रीब्यूट हिडन कहते हैं। कुछ फाइल्स और फोल्डर ऐसे होते हैं जो नॉर्मल dir कमांड इंप्लीमेंट करने पर वो लिस्ट में इंक्लूड नहीं होते हैं, यानी वो फाइल्स और डायरेक्टरीज शो नहीं की जाती हैं, हिडन रहती हैं। तो अगर आप उन फाइल्स को देखना चाहते हैं, कई बार क्या होता है कि हम अपनी किसी फाइल को दूसरे यूज़र से छिपाने के लिए उस पर हिडन एट्रीब्यूट लगा देते हैं, तो अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारी कौन कौन सी फाइल्स हिडन हैं, तो आप dir/ah एट्रीब्यूट को इम्प्लीमेंट करके अपनी हिडन फाइल्स और फोल्डर्स को देख सकते हो। इसी तरह से नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है dir/as, जिसका मतलब होता है एट्रीब्यूट सिस्टम। ये जो एट्रीब्यूट है ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी तरफ से लगाता है और यूज़र भी लगा सकता है, लेकिन मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो सेंसिटिव हैं, जिनको मॉडिफाई या डिलीट नहीं किया जाना चाहिए किसी भी केस में, तो उन फाइल्स पर सिस्टम एट्रीब्यूट लगा दिया जाता है जो सिस्टम यूज़ करता है अपने किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो अगर आप ऐसी फाइल्स को देखना चाहते हैं, ऐसे फोल्डर्स को देखना चाहते हैं जिन पे सिस्टम एट्रीब्यूट लगा हुआ है, तो आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे dir/as एट्रीब्यूट को इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। dir/AA अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो लिस्टिंग रिजल्ट आया है उसमें 27 फाइल्स आई हैं, डायरेक्टरीज 0 हैं। तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्टरी शो नहीं की गई है आउटपुट के अंदर। इसी तरह से अगर हम dir/ad लगाते हैं तो हमें रिजल्ट में सिर्फ डायरेक्टरीज मिलेंगी और इसमें 71 डायरेक्टरीज आ रही हैं, जैसा कि आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं। फाइल्स 0 हैं, तो सिर्फ डायरेक्टरीज को यहाँ पर शो किया गया है। तो ये सभी डायरेक्टरीज की लिस्ट है। ऐसे ही अगर आपको रीड ओनली एट्रीब्यूट वाली फाइल्स या फोल्डर्स देखने हैं तो dir/ar एट्रीब्यूट आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 14 डायरेक्टरीज ऐसी हैं जिन पर रीड ओनली एट्रीब्यूट लगा हुआ है। फाइल्स फिलहाल इसमें कोई नहीं है जिस पर रीड ओनली एट्रीब्यूट लगाया गया है। सिमिलरली अगर हम dir/ah लगाते हैं तो इसमें हमें हिडन फाइल्स और फोल्डर्स दिखाई देंगे। तो अगर हम dir/ah लगाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 फाइल्स और 13 डायरेक्टरीज ऐसी हैं जो इस लोकेशन में हिडन है।
जो नॉर्मल कमांड हैं उसके अंदर ये इंक्लूडेड नहीं है, उसमें ये फाइल डिस्प्ले नहीं होती हैं। तो ये जो कमांड्स इम्प्लीमेंट करते हैं हम, इनकी हेल्प से हम कुछ स्पेशल फाइल्स और फोल्डर्स को देख सकते हैं। और लास्ट हमने स्विच पढ़ा है dir/as, ये एट्रीब्यूट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो जो सिस्टम की फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं, यानी ऐसी फाइल्स और फोल्डर्स जो सिस्टम द्वारा क्रिएट की गई हैं, जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग है, जो सेंसिटिव हैं सिस्टम के लिए, इम्पॉर्टेंस हैं, उनको इसमें डिस्प्ले किया गया है। 6 फाइल्स और 11 डायरेक्टरीज हैं जो हम इसके अंदर देख सकते हैं। तो इन डबल कैरेक्टर स्विचेस में आज हमने एट्रीब्यूट के बारे में डिस्कशन किया था कि फाइल्स और फोल्डर्स पर जो एट्रीब्यूट लगा होता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लिस्ट देखना चाहते हो अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी की, तो आप इन एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके अपना आउटपुट जो है लिस्ट में देख सकते हो। तो आज के इस सेशन में हमने एट्रीब्यूट स्विच पर फोकस किया है और उसके साथ हमने 4 तरह के एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कशन किया है, जिसमें फाइल आती है। दूसरे नंबर पे हम डायरेक्टरीज को भी ले लेते हैं। बेसिकली ये एट्रीब्यूट इम्प्लीमेंट करने के लिए अवेलेबल नहीं होता है, ये सिर्फ डॉस के अंदर ही काम करता है। वैसे 4 ही एट्रीब्यूट होते हैं, आर्चीव होता है, रीड ओनली होता है, उसके बाद हिडन होता है और सिस्टम एट्रीब्यूट जो है किसी भी फाइल पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ओरिजिनली ये 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं। डॉस के अंदर हम डायरेक्टरी एट्रीब्यूट लगाकर सिर्फ डायरेक्टरीज को देख सकते हैं। तो ये आज के सेशन में हमने डिस्कस किया है। होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।